Now, well, viewers, India is witnessing the fury of the monsoons over the last few days. Alongside the catastrophic landslide in Wayanad, overnight heavy rains in North India have also caused flash floods and waterlogging in multiple states. Himachal Pradesh and Uttarakhand have both suffered cloud bursts. In Himachal, there are a number of people who are missing. In Rajasthan as well, in capital Jaipur, there have been deaths due to flooded basements. It's a chilling reminder of what happened in Delhi over the weekend, and the national capital has not been spared either. In 3 separate incidents, 8 people have died in Delhi, Greater Noida and Gurugram. Now, let's begin with giving you details of each of these places. Starting in the state of Uttarakhand, heavy rains since last night have caused a number of incidents of serious concern. There are at least 7 people who have died and many injured due to house collapses and flooding. In addition to that, a number of Kedarnath pilgrims are also stranded. We've been reporting on the rescue operations that are underway. Take a look. केदारनाथ हम घटना के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आज सुबह से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। इस समय हम केसी में मौजूद, आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से तीर्थ यात्रियों को निकाला जा रहा है। लिंचोली और भीमबली में तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हों धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। यहाँ पर 2 से 3 हेलीकॉप्टर की मदद से तीर्थ यात्री पहुंचाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीमबली में 300 के करीब तीर्थ यात्री हैं, जबकि लिंचोली में 100 के करीब तीर्थ यात्री अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से सुबह से ही लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। सीएम सौरभ गहलोत यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं, जबकि एसपी डॉक्टर विशाखापट्टनम भी लगातार रेस्क्यू अभियान जुटे हुए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद से जो यात्री लिंचोली और भीमबली में फंसे हुए हैं, उनको निकालने का रेस्क्यू अभियान जारी है। Now, the Chief Minister, Pushkar Singh Dhami, has been overseeing the relief efforts. Here's what he said. कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। Now, the Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami is conducting an aerial survey of the areas affected by the heavy rains and disaster in Rudraprayag district. The visuals on your screens of the Chief Minister taking stock of the situation. Several people have died in rain-related incidents after the heavy rains last evening, lashing several parts of Uttarakhand. There are nearly 2,500 pilgrims and tourists who are trapped on the Sonprayag and Kedarnath road. My colleague Abhishek is joining us on the broadcast with the details. Abhishek, the situation is grim after the heavy rains. The Chief Minister conducting an aerial survey. देखिए, कल जैसा कि मौसम विभाग ने एक हिदायत दी थी सीधे रूप से कि उत्तराखंड में 2 दिन अब रेड अलर्ट रहेगा, और जैसा कि कल जैसी हिदायत दी थी वैसी चीजें भी सामने देखने को मिली हैं। केदारनाथ में जैसे अभी तक 1100 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित निकाल लिया गया है, और अभी 230 लोगों को हवाई वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हवाई सेवा के मार्फत उन्हें 230 लोगों को बाहर निकाला है। अभी सिचुएशन जो है अभी क्रिटिकल बनी हुई है। तकरीबन 1000 लोग और बताए जा रहे हैं जो अभी केदारनाथ के इंचोली और रामबाड़ा के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है, सुरक्षित निकाला जा रहा है। अभी वो सभी सुरक्षित है। इसमें मुख्यमंत्री ने आज हवाई दौरा भी किया, और अभी मैं आपको बता दूं अभी हम टिहरी से आए हैं, और टिहरी में अभी हमने देखा कि 3 लोगों की वहां मौत हो जाती है। अचानक 8:30 बजे वहां पे एक पानी का वेग आता है बहुत तेजी से, और वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो इस तरह की घटनाएं इस समय उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, और जैसा कि मौसम विभाग ने लोगों को पहले ही हिदायत दी थी कि अभी यात्रा न करें। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जब मौसम विभाग मना कर रहा है और सरकार के लोग मना कर रहे हैं, और फिर भी यात्रा जो की जा रही है, एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है लोगों के ऊपर कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कम गलती मानूंगा, और बल्कि लोगों की ज्यादा मानी जाएगी कि मना करने के बाद भी उत्तराखंड में वो सफर कर रहे हैं। ऐसा
Okay, because the weather conditions are such, it's best advised that the tourists and the pilgrims don't undertake this yatra as of now. Abhishek, thank you for joining us with those details. If that's the situation in Uttarakhand, let's also shift our attention to the national capital that also witnessed the horrific deaths of a mother and her toddler son who had gone to the local market when they got caught in the downpour. Amid the waterlogging there, they fell into an open drain on which construction work was being done. We have a report from the spot. Take a look. The civic apathy in Delhi NCR continues. On one hand, where 3 students lost their lives in Old Rajendra Nagar due to waterlogging. Here is the another incident that took place yesterday night in Khoda area in Delhi NCR, where the duo of mother and son lost their life due to drowning. Now here are the visuals that we are showing you from where mother and son were traveling, and in fact this is that particular drain where they slipped and then they kept on drowning, and then the water was, what we are being told is that the water was approximately till 8 to 10 feet. However, the residents have also told that this is not for the first time that such kind of incident is taking place in this area, and in fact the water level and in fact the flow was so high that they kept on flowing for approximately 1 to 2 feet, and then the JCB was called to remove all these covering of the drainage. And in fact what we are being also told is that the time of the incident is told in between 7:30 to 8 p.m. and the lady who died is a 23-year-old along with a son who is 3-year-old. So the apathy continues in Delhi NCR. The blame game of the political parties continue, but the saddest part over here is that the main sufferer is just the common man. And in fact, in a shocker, the family of the deceased woman Tanuja and her son Priyansh claimed that the police were late in arriving, and when they finally did arrive, they asked the family members to tie a rope and go into the drain to attempt a rescue. The mortal remains of the deceased had already moved about half a kilometer where they were finally found. 7:30 में बजे के आसपास फोन करा हुआ रेस्क्यू टीम ने। आधे घंटे में पहुंच गए थे वो लोग, पहुंच गए थे। टोटल 8-10 लोग होंगे, पुलिस वाले भी थे उनके साथ, और जो खोड़ा का है वो SHO थे, शायद बोल रहे थे कि SHO है करके, मतलब में कोशिश कर रहे थे वो लोग। मतलब पहली बार हुआ एक्चुअली मैडम, क्या हुआ कि DDA का नाले में न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसकी वजह से पहली बार ही हुआ। जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पर हमेशा पानी भरता है। आप अभी क्या मांग करते हैं जिस तरह से? हम मांग ये करते हैं, फैमिली बहुत कमजोर है, वैसे भी मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं, बहुत फैमिली कमजोर, कोई मुआवजा वगैरह मिल जाए, उचित मुआवजा, क्योंकि उसका तो पूरा घर ही बर्बाद हो। तो शिकायत दर्ज करवानी थी, कल रात पुलिस वालों को हमने दर्ज करवा दी है। वो केस जो है दिल्ली में चली गया है, दिल्ली वालों को हमने सारा जो है कंप्लेंट वगैरह सारा लिखवा दी है। Well, different cases, but it's the very same story of civic apathy leading to the lives being lost, the common man paying the price.